बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए कंडेंस मिल्क सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन जिसको हमने हीट ऑन करके रख दिया है और उसके अंदर डालेंगे हम 1.5 कप दूध। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप फ्रेश मिल्क लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मेरा दूध वाला नहीं आया था तो इसलिए फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने। और साथ मैंने डाल दी है जी आधा कप चीनी प्लस 3 टेबल स्पून्स। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स 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 मिक्स, अब बस मिक्स ही मिक्स करते जाना है, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसको। कंडेंस मिल्क जो है हमारी कुजीन में हर दूसरी तीसरी प्रोडक्ट में जो है, दूसरी तीसरी डिश में हमारी वो ऐड होता है, स्पेशली स्वीट डिशेस में, आइसक्रीम्स में, रसमलाई में, चॉकलेट ट्रफल्स में बहुत यूज़ होता है। तो अब हो गए हैं 10 मिनट और हम इसको भी पका रहे हैं इस दरमियानी आंच पे। और आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। जब चीनी मिक्स हो जाती है अच्छी सी तो दूध का कलर थोड़ा सा येलो हो जाता है। तो अब इसको हमने पकाते रहना है और अब हमने पकाते ही रहना है, काफ़ी देर तक हमने इसको पकाना है। 30 मिनट्स लगते हैं टोटल इस कंडेंस मिल्क को बनाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं जो है वो इसमें 30 मिनट्स ही लगेंगे आपके भी। और जल्दी जल्दी से हम इसको पका रहे हैं और दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी है, बस इसकी बबलिंग ख़त्म ना हो इतनी आंच रखनी है। साथ साथ साइड्स स्क्रैप करते जाएं। सिलिकॉन स्पैटुला होगा तो स्क्रैपिंग आसान रहेगी। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं और साइड्स को स्क्रैप करते जाएं, क्योंकि जो भी मलाई साइड पे आएगी वो भी हमारे काम आएगी। तो 10-12 मिनट और हो चुके हैं, मतलब टोटल 20 to 22 मिनट्स हो चुके हैं। और दूध की मिकदार भी कम हो गई है तो हमने अब डाल दिया है इसके अंदर बेकिंग सोडा। और आप देख सकते हैं थोड़ा ये क्रीमी सा हो गया है और झाग से आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे अपना हाथ जो है वो आप नॉब पे रख लें और इसकी आंच जो है वो आप एडजस्ट कर लें। मेरा तो ऊपर ही आई चला जा रहा है, लेकिन इसको एडजस्ट करें। और नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, इतना सा तो एक्सीडेंट्स तो हो ही जाते हैं। तो आप इसकी आंच जो है वो बिल्कुल लोएस्ट पे, जितनी लोएस्ट पे कर सकते हैं कर दें। और अगर तब भी ये ऊपर आए तो कोई 5-7 सेकंड को या 1 मिनट को ऑलमोस्ट इसको ना आप चूल्हा बंद कर दें तो दैट वुड बी मच बेटर। और अब जो है ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको बस मिक्स करते जाइए। और अब ये जो है इसकी ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ये इसको क्रीमी करेगा और इस दूध को, जो कि पक के काफ़ी हद तक कम हो चुका था और एवापरेट हो चुका था। और इसको अब हमने अभी पकाना है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। और अभी आप इसको कुक करते जाइए, चूल्हा जला लीजिए अब और इसको अभी पकाते जाएं इसको। देखिए जी कितना ये अच्छा सा क्रीमी क्रीमी सा बन रहा है। और बिल्कुल नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर पे मौजूद हैं। घर में दूध भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है और इत्तेफाकन बेकिंग सोडा भी ऑलमोस्ट हर घर में ही होता है। ज़ाहिर है हमने चने भगोने होते हैं या लोबिया भगोना होता है तो हम बेकिंग सोडा डालते हैं। इवन हमारी बेकिंग में, हमारी कुकिंग में सोडा इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा सोडा, दूध और चीनी बस, और ये हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाता है। इससे कोई ख़ास टेक्निक भी नहीं है इसको बनाने की, बस इसको कुक करना है और उसके ऊपर नज़र रखनी है कि ये बॉयल ना हो, बाहर ना निकले। और पकाते जाना है इसको बस, और राइट टाइम पे राइट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो ये 5 से 7 मिनट हमने और पका लिया है और आप इसके बबल्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा हो जाना होता है, इसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। तो अभी बिल्कुल रेडी है, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया और अपने एक बोल ले लिया और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये याद रखिए कि ये अभी हॉट है और अभी अभी हमने चूल्हा बंद किया है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको पतला लग रहा होगा, बट आप कलर देख सकते हैं इसका कितना परफेक्ट कलर है। और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। और किसी भी आपकी रेसिपी में ऐड होने के लिए आप केक बनाएं इसका, बेशक आप कोई ट्रफल्स बनाएं, बेशक कुछ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, होपफुली आपको पसंद आए तो चैनल लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।